धौरहरा थाना क्षेत्र में कल एक घटना प्रतिवेदित हुई थी। धौरहरा थानाध्यक्ष शाम को जब गश्ती में थे उसी समय 5:15 के आसपास एक जख्मी बालक उनके पास आया, होने की सूचना मिली। तुरंत उसको इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया सासाराम। उसके बाद वहाँ से उसकी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसको जवाहर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहाँ इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई। जो मृतक है वो अमित कुमार पिता सत्येंद्र सिंह और एक और जो लड़का जख्मी है संजीत कुमार, दोनों शंभू बिगा डेरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। घटना के संबंध में प्रारंभिक अनुसंधान में बात पता चली कि दोनों बच्चे हैं, ये स्कूल से परीक्षा देकर आ रहे थे। इसी क्रम में जब ये ऑटो पर थे तब इनके ऊपर गोली चलाई गई, जिसमें दोनों जख्मी हुए, जिसमें से एक की इलाज के क्रम में मृत्यु हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सासाराम 1 घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज और घटना में जख्मी जो बच्चे थे उनसे पूछताछ करने पर यह स्पष्ट हुई कि ये जो घटना है ये स्कूल के विवाद की वजह से हुई है और इसमें स्कूल के साथ पढ़ने वाले सहपाठी की ही भूमिका है। उसी के आधार पर इसमें आसूचना संकलन करते हुए जो विधि विरुद्ध बालक थे जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी उसकी पहचान की गई और उसको निरुद्ध किया गया। उससे पूछताछ करने पर ही उसके द्वारा घटना में प्रयुक्त जो हथियार है पिस्टल वो और मोबाइल और बाकी चीज़ें जो उस घटना से संबंधित थी वो बरामद की गई। जो विधि विरुद्ध बालक था उससे आज विस्तृत रूप से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा पूरे घटना का जो घटनाक्रम था स्पष्ट रूप से बताया गया। इसमें घटना यह निकल कर सामने आई है कि ये जो विधि विरुद्ध बालक था या जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में जब ये 9वीं क्लास में ही था तभी से उस स्कूल के कुछ जो बच्चे थे इसको हमेशा परेशान करते थे, मारते पीटते थे, गाली गलौज करते थे। ये थोड़ा कमज़ोर तरह का लड़का था, ज़्यादा बात अपने माँ बाप से नहीं कहा। कई बार उसने स्कूल में भी टीचर्स को इस बात की शिकायत की, लेकिन जैसा आमतौर पर होता है कि स्कूल की घटनाओं को टीचर ने डांट फटकार के दोनों को शांत करा दिया। ये बच्चा इनकी हरकतों से काफ़ी समय से परेशान था। इसी बीच में ये कुंभ में स्नान के लिए गया था और जिस दौरान ये काफ़ी परेशान था, मोबाइल में इस तरह की ये प्रतिशोध और गुस्से वाली वीडियोज़ वगैरह देख रहा था। इसी दौरान दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर इसकी मुलाकात एक असामाजिक तत्व के लड़के से हुई, जिसको इसने अपनी सारी बात बताई। उसने इसको 6,000 रुपये में एक हथियार मुहैया कराया। इसी दौरान जब ये वापस आने के बाद एग्ज़ाम दे रहा था तो 19 तारीख को भी इसके साथ स्कूल में जब ये एग्ज़ाम देकर निकल रहा था इसके साथ मारपीट गाली गलौज की गई, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। जैसे स्कूल में जनरली होता है कि कुछ जो बुली टाइप के लड़के होते हैं जो दूसरों को इनका काम होता है धमकाना, डराना, मारपीट करना, जिसमें वो अपना सीख ही समझते हैं। इस तरह की हरकत इस लड़के के साथ बार बार की जा रही थी। इसी क्रम में 19 तारीख को भी इसके साथ ऐसी घटना हुई और फिर 20 तारीख को भी सुबह में घटना हुई। इसी क्रम में ये हथियार लेकर स्कूल के पास एक झाड़ी में छुपा कर रखा था। जब ये लड़के स्कूल से परीक्षा देकर निकल रहे थे तो उसने देख लिया कि जिस ऑटो में